अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार पर धांधली के बड़े आरोप लगे हैं। आरोप धांधली के साथ धांधलेबाजों को बचाने के भी लगे हैं। जिन लोगों को केंद्र की जांच एजेंसियों ने धांधली के लिए जिम्मेदार माना, सरकार ने उन्हें बचा लिया। बचाया ही नहीं बल्कि प्रमोशन भी दिया, बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। ऐसे में अब विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं कि आखिर भ्रष्टाचार के आरोपियों पर मोदी सरकार इतनी मेहरबान क्यों है। देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, लेकिन अब उनके 11 साल के कार्यकाल में सरकार पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हैं कि खाने और कमाने की बातें छोटी हो गई हैं, क्योंकि घोटाले लाखों के नहीं करोड़ों में हो रही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र की जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि मोदी सरकार घोटालेबाजों को सिर्फ बचाती नहीं है बल्कि उन्हें इनाम भी देती है, बड़ी कुर्सी देती है जिससे बड़े घोटाले किए जा सके। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें यूपी में 112 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया गया था और इस घोटाले के सबसे बड़े लाभार्थी थे नवनीत सहगल। वो ही नवनीत सहगल जिन्हें मोदी सरकार यूपी से केंद्र में लाई और प्रसार भारती का चेयरमैन बना दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनकम टैक्स की रिपोर्ट 2022 की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि रिपोर्ट जांच के लिए लोकायुक्त को भेजी गई थी, लेकिन लोकायुक्त की तरफ से कहा जा रहा है कि रिपोर्ट तो उन्हें मिली ही नहीं, इसलिए जांच भी नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि फिर ये रिपोर्ट कहाँ चली गई। 2024 में सहगल रिटायर भी हो गए तो केंद्र सरकार मेहरबान हो गई, लेकिन जब धांधली की खबरें बाहर आई तो आनंद फानंद में उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे लेकर मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। खेड़ा ने कहा, 4 मार्च 2022 को लखनऊ की एक सड़क पर टोयोटा कार में 41 लाख रुपए पकड़े गए। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी आईईडी के निदेशक देवेंद्र पाल सिंह शामिल थे और इसी आईईडी के चेयरमैन नवनीत सहगल थे। इस मामले में घर से भी 4 करोड़ कैश मिले और जब इनकम टैक्स ने जांच शुरू की तो पता चला कि सरकारी योजनाओं में कट कमीशन का सिस्टम चल रहा था। इनकम टैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-22 के बीच यूपी की कई योजनाओं में 112 करोड़ का नकदी घोटाला हुआ। इसमें ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए आईईडी से 65 करोड़ की लूट हुई और सबसे बड़ा हिस्सा नवनीत सहगल को गया। यही मॉडल यूपी कॉन में दोहराया गया, जहां 46 करोड़ रुपए का गबन किया गया। इसमें फर्जी बिल, शेल कंपनियों और सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए खेल किया गया। 21 करोड़ का निवेश एक ऐसी संदिग्ध कंपनी में हुआ जिसके डायरेक्टर नवनीत सहगल के बेटे थे। यानी इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद भी नवनीत सहगल को प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया। अगर ये बात पीएम मोदी जानते थे कि ऐसा घोटाला हुआ है तब भी चेयरमैन बनाया तो ये और गंभीर बात है। सहगल को लेकर पवन खेड़ा ने यहाँ तक दावा कर दिया कि अब उनकी नियुक्ति पीएमओ में होने वाली है। सहगल की खूबियां हैं, अब उसका फायदा पीएमओ उठाएगा। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर पीएमओ में क्या चल रहा है। पीएमओ से चलने वाले ऐप में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, इस ऐप में किसके परिवार के लोग शामिल हैं, इसका जल्द खुलासा होगा। और इन तमाम सवालों की कई कड़ियां कॉमन हैं और इनमें नवनीत सहगल एक हैं जो लोग विदेश में हवाला करते हुए हवालात में चले गए, वो भी पीएमओ के नजदीक हैं और जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यकाल संदिग्ध लोगों के कब्जे में कैसे आ गया है। कांग्रेस ने जो सबूत सामने रखे हैं उससे केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार दोनों ही सवालों में है और बीजेपी मुश्किल में। वैसे उसकी मुश्किल पश्चिम बंगाल में भी बढ़ती दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी में बगावत हो गई है। बीजेपी की दिग्गज नेता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और टीएमसी में शामिल हो गई हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनावी साल की शुरुआत से पहले ही नेताओं के एक दूसरे की पार्टी में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 26 दिसंबर को बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुकी बंगाली अभिनेत्री पर्णो मित्रा ने पार्टी छोड़ दी है। पर्णो मित्रा ने बीजेपी छोड़कर अब बंगाल की तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। टीएमसी ज्वाइन करने के बाद पर्णो मित्रा ने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने बीजेपी में शामिल होने के फैसले को गलती बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है। मैंने 6 साल पहले भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन वहाँ चीजें ठीक नहीं रही। ये एक गलती थी और अब उसे सुधारने का वक्त आ गया है। बता दें कि पर्णो ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन कर अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया था। बीजेपी ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पर्णो को उम्मीदवार भी बनाया था। हालांकि पर्णो मित्रा तब चुनाव हार गई थी। उन्हें पिछले बंगाल चुनाव में बीजेपी ने 12 नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया था। तब पर्णो को टीएमसी उम्मीदवार से शिकस्त झेलनी पड़ी थी।
तो वहीं अब ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी ज्वाइन करने को प्रणव मित्रा ने अपने लिए बड़ा अवसर बताया है। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो अरावली को लेकर भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। देश भर में अरावली को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और अब एनएसयूआई राजस्थान ने जयपुर में अरावली बचाओ भविष्य बचाओ अभियान के तहत पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस ने मोदी सरकार से कई सवाल किए। तो क्या कुछ हुआ प्रदर्शन के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस ने हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में पार्टी ने राजस्थान और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अरावली सत्याग्रह का बिगुल फूंक दिया, जिसे लेकर पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस मुद्दे पर आगे की रणनीति क्या है। पार्टी ने बताया कि अरावली सत्याग्रह 7 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 20 जनवरी 2026 तक चलेगा। 1000 किलोमीटर की ये यात्रा गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगी। पार्टी ने बताया कि उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे अरावली रेंज पर 100 मीटर का पैंतरा खत्म किया जाए, अरावली रेंज क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन घोषित हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा हो, सरकार प्रस्ताव वापस ले, अरावली रेंज में माइनिंग को पूरी तरह से बैन किया जाए। वहीं इसी मुद्दे पर जयपुर में एनएसयूआई ने अरावली बचाओ भविष्य बचाओ पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सरकार पर हमला बोला। पायलट ने पूछा कि आखिर किसके संरक्षण में अरावली में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। उन्होंने कहा, गुजरात हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो, हर जगह बीजेपी की ही सरकार है। यानी डबल इंजन नहीं 4 इंजन की सरकार है और चारों इंजन इस कोशिश में हैं कि कैसे अरावली को खत्म किया जाए। गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, चारों राज्यों में चारों सरकारें भाजपा की हैं, केंद्र की सरकार भाजपा की है। तो ये डबल इंजन नहीं है, 4 इंजन है और सारे इंजन लगातार दौड़ रहे हैं कि कैसे अरावली पर्वत को नष्ट किया जाए। पायलट ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल करे और अरावली की परिभाषा में स्पष्ट बदलाव करे, ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। वहीं अरावली के ही मुद्दे पर कांग्रेस 27 दिसंबर से प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि अरावली को बचाना सिर्फ एक मुद्दा नहीं, बल्कि भविष्य को बचाने की साझा जिम्मेदारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस का विरोध चरम पर है, तो वहीं इस चौतरफा घेराबंदी ने सत्ता पक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अरावली की लड़ाई अब सड़कों पर आ पहुंची है, तो उन्नाव केस में भी महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन इस मामले में उसकी मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही। कोर्ट के फैसले के बाद लोगों में आक्रोश है और अब विरोध जताने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया, जिससे सेंगर और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उन्नाव केस के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। लोगों में उसके खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है और अब ये गुस्सा सड़कों पर आ पहुंचा है। उन्नाव केस की पीड़िता के परिवार और अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर सेंगर की जमानत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वहां विरोध प्रदर्शन नहीं करने की अपील की, चेतावनी देते हुए कहा कि यहाँ प्रदर्शन करना मना है और गैर कानूनी है। 5 मिनट के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो जंतर मंतर जाएं, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। पीड़िता की मां ने कहा कि जमानत खारिज की जानी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही। पीड़िता की मां ने कहा कि उसकी जमानत खारिज होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमें हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो हम दूसरे देश जाएंगे। तो वहीं महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने उन्नाव पीड़िता के लिए न्याय की मांग की और कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम विरोध करेंगे और ये हमारा अधिकार है। इसके अलावा कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने भी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना की और कहा कि हाईकोर्ट ने जिस तरह से सेंगर को क्लीन चिट दे दी है, ये एक बहुत बड़ा झटका है। ये देश में एक बहुत गलत मिसाल कायम कर रहा है। अब इस मामले ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में न्याय व्यवस्था को लेकर बहस तेज कर दी है। अगर आपको हमारी न्यूज देश के आवाज टीवी 24 पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। BL आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।